अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके ट्रिप व्लॉग। आज की इस वीडियो में हम आज ओबीएस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का तरीकाकार सीखेंगे। ये सॉफ्टवेयर किस काम आता है, इसके मेन पर्पस क्या है, हम इसकी मदद से कौन कौन सी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओबीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट ये कौन सी है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ओबीएस स्टूडियो डाउनलोड। तो ये आपने लिख के एंटर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज शो होगा। तो सबसे वाली मेन साइट है इनकी obsproject.com। ये वह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इनसे आपने ही डाउनलोड करना है। तो आपने इस लिंक पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने पेज शो होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप विंडोज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, मैक के लिए या कि लिनक्स के लिए। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़। तो हम विंडोज़ पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद नीचे आएंगे। तो यहाँ पे हमारे हमारे से पूछा जा रहा है कि आप खाली इंस्टॉलर डाउनलोड करना चाह रहे हैं या आपकी जो विंडो है वो 64 बिट है कि 32 बिट है। अगर आपको नहीं पता आपकी विंडो कौन सी है तो जस्ट आप डेस्कटॉप पे आएंगे और जिस पीसी पे या माई कंप्यूटर में आने के बाद इस प्रॉपर्टीज पे आपने टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको शो होने लग पड़ेगा कि आपकी कौन सी विंडो है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो आपकी विंडो है वो 64 बिट है या 32 बिट है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। आप फिर बैक आएंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट में आने के बाद और आपसे कुछ चाह रहा है कि आपके पास अगर बिट टूरेंट का सॉफ्टवेयर है तो आप उससे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उससे डाउनलोड कर लें। अगर आप जिप फाइल में करना चाहते हैं तो आप जिप फाइल में कर लें। तो मैं इस पर करूँगा इंस्टॉलर डाउनलोड, क्योंकि मेरी विंडोज 64 बिट है। तो मैं इस पर टैप करूँगा। टैप करने के बाद ये ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन यानी मेरे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, सॉरी डाउनलोड होना। तो मैं इसे कर दूँगा कैंसिल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ओबीएस सॉफ्टवेयर है जिसका एब्रिविएशन क्या है। ओ से मतलब है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। जो इसका मेन पर्पस है वो दो है। एक है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एक है लाइव स्ट्रीमिंग। जिस तरह हम अपने यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है तो उसके बाद हम अपने फ़ोन से डायरेक्टली मोनेटाइज यानी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कास्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी मदद से हम अपने चैनल को मोनेटाइज हुए बगैर पहले दिन चैनल अगर बनाते हैं, अगर हमने कोई भी लाइव गेम स्ट्रीम करनी होती है तो उसके लिए हमें लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सबसे बेस्ट है ओबीएस। तो ओबीएस इसके लिए इस्तेमाल होता है और ओबीएस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें आप उसको इंस्टॉल करके इसकी जो फर्स्ट स्क्रीन है उसकी मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। तो हम चलते हैं अपने पीसी के अंदर। तो चलते हैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो ये मैंने अभी डाउनलोड करके रखा है ओबीएस। तो इसलिए मैंने डाउनलोड कर लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसे करते हैं डबल क्लिक करने के बाद। तो अब देखते हैं क्या इसका इंटरफेस आता है। इसे बैक कर देना आपने। तो आपने कर देना है यस। यस पर टैप करने के बाद इस तरह का आपको सामने शो होगा। आपने करना है सिंपली नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो ये मेन बात है। आप इसको किस ब्राउज़र में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, सॉरी किस ब्राउज़र जगह में। तो आप यहाँ से आके सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंसिल करते हैं, बैक करते हैं, तो इंस्टॉल पर टैप करते हैं। तो हमारा ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो विद इन 15 सेकंड से पहले पहले आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। उम्मीद है अगर आपका पीसी अच्छा है। अगर आपने याद रखिएगा, अगर आपने अपने पीसी से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो इससे बेस्ट सॉफ्टवेयर बहुत मिल जाएंगे आपको। लेकिन उनमें वाटरमार्क का इशू होगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर वाटरमार्क नहीं है तो उनमें टाइम होगा कि आप 5 से 8 मिनट की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर वाटरमार्क कोई ना कोई उसमें लिमिटेशन होगी, इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। आप बगैर अपनी वीडियो के वाटरमार्क और एचडी क्वालिटी में से यानी अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपका जो लैपटॉप है वो उसका हैवी होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि अगर आपके पास 2 GB रैम है वो उसके लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका पीसी अच्छा होना चाहिए। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। इसे करते हैं लॉन्च। अब यस फिनिश करते हैं। हमारा अभी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ओपन होने वाला है। तो इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले आप हमारे को चाह रहा है
कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, यानी आप अपने इस सॉफ्टवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटो करना चाहते हैं कि बाय मैन्युअली। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है ऑप्टिमाइज़ फॉर स्ट्रीमिंग, यानी आप इसको जो फर्स्ट पे से यूज़ करना है वो स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करना है कि रिकॉर्डिंग के लिए। तो मेरा मेन पर्पज़ है वो है पहले रिकॉर्डिंग, तो उसके बाद स्ट्रीमिंग अगर मैं करूँ ना करूँ वो एक बात का मसला है। तो इसे करूँगा मैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ से पूछा जा रहा है अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो वो आपने किस फॉर्मेट में करनी है, आपने फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है या आपने कुछ यानी आपने 1280 पे है तो आपने जहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपनी विंडोज़ की रेजोल्यूशन। सेट करने के बाद आपने यहाँ से फ्रेम रेट भी सेट कर सकते हैं आप ज़्यादा, ठीक है। जितने फ्रेम रेट आपके हाई होंगे उतनी आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ 60 करने के बाद करते हैं नेक्स्ट। वो नेक्स्ट करने के बाद से करते हैं अप्लाई सेटिंग। ये हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है और ये यूज़ करने के काबिल है। अब हमने ये देखना है कि इससे हमने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो मेन रस्म मैं बताता हूँ आपको, ये फाइल है। यहाँ से हमारे जो जहाँ पे रिकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पे शो रिकॉर्डिंग वाला फोल्डर बन जाएगा ऑटोमेटिक, हमारे यहाँ पे रिकॉर्डिंग शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बैक आते हैं तो ये हमारी स्टार्टिंग वाला ऑप्शन है, ये वाला मेन है। पहले आप इसको समझिएगा तो फिर आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी तमाम सेटिंग है। नंबर एक स्ट्रीमिंग, ये इसका बाद का मसला है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो हम आते हैं आउटपुट में। अगर आप अपनी जो आउटपुट वही सेम है, सेम मैं कहता हूँ अभी फिलहाल छोड़ ही रहे हैं, हम बैक आते हैं तो उसे करते हैं ओके। ओके करने के बाद सबसे मेन बात है कि इसकी स्क्रीन हमने कैसे रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना, प्लस वाले आइकन पे टैप करना और यहाँ पे अपने नाम दे देना है स्क्रीन रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट का नाम दे देना है स्क्रीन रिकॉर्ड। एंटर करने के बाद जो फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट है आपने इस पे कर देना है रिमूव। रिमूव कर देना, यस वाले बटन पे टैप कर देना। अब अब हमारे पास ये प्रोजेक्ट ऐड हो गया। अब हमने इसके अंदर काम करना है तो प्लस वाले आइकन पे टैप करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपने एक विंडो को कैप्चर करना कि आपने पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, आपने पूरी लैपटॉप की एवरीथिंग हर ब्राउज़र अगर आपने कैप्चर करना है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट टूल है कि विंडो कैप्चर। तो अगर आप विंडो कैप्चर का मतलब यही है कि आपने अगर एक विंडो है, फर्ज करें आप कहते हैं कि सिर्फ इसकी ही रिकॉर्डिंग हो, अगर मैं इसे मिनिमाइज करूँ तो इसके अलावा किसी और की रिकॉर्डिंग ना हो, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पे विंडो कैप्चर पे आके सिर्फ एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ऐसे करें ओके। ओके करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी विंडो करनी है सिलेक्ट, तो मैं यहाँ से करता हूँ। तो कहाँ पे गए, यहाँ पे। तो इस तरीके मैं सेलेक्ट करके इसे मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो ये वाली है, इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बस ओके हो गया। इसे करते हैं बैक, कैंसिल पे आते हैं, इसे करते हैं इस तरीके से डिलीट। हमारा मेन पर्पज है वो है इसके स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। प्लस वाले आइकन पर टैप करते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले कैप्चर। तो इस पे करते हैं ओके। ओके करने के बाद इसे करते हैं ओके। अब इसे हमने पकड़ के कर देना है फिट टू फुल स्क्रीन हो गया। तो अब हमारा ये जो जो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट होने लग पड़ेगी इसके अंदर ही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे यहाँ करेंगे सिंपली आपने किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना। यहाँ पे आप करेंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्ट्रीमिंग नहीं करनी है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करनी है आपने। तो इस पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी कि आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पे 2 मिनट वेट करते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग किस तरह की शो होती है, किस क्वालिटी में शो होगी। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ सर्च कर लेते हैं, सपोज दैट बैक आ जाते हैं, कुछ चीज़ कर हाँ रिफ्रेश, जो हमने काम कर लिया। काम करने के बाद आपने जो भी रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने फिर बैक सॉफ्टवेयर पे आना है। सॉफ्टवेयर आने के बाद आपने इस पे टैप करना है और आपने कर देना है स्टॉप रिकॉर्डिंग। करने के बाद आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो सेव हो चुकी है। तो आपने बैक आना है, फाइल में आना है, शो रिकॉर्डिंग में आना है। शो रिकॉर्डिंग में आने के बाद ये हमारी वो फाइल है जो हमने अभी रिकॉर्ड की है। तो इसकी एक और मेन बात है, अगर आप देखें ना हमारी हाफ मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो वो भी लेस देन यानी 1.6 MB की ये वीडियो सपोर्ट हुई है।
हम इसे ओपन करते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, तो ये चेक कर लेते हैं। अगर बैक आते हैं, ये देखें, इसकी ये क्वालिटी है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पिक्सल की कितनी आपने सेट कर रखे हैं। अगर आप अपने पिक्सल को हाई करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी इसका जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है। हम इसे बैक करते हैं, अब इसके और फीचर की तरफ आते हैं। तो ये कर लिया हमने इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद हमने अब क्या करना है, हमने अब इसकी सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ इस पे आना है, हॉट कीज पे देना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कि आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं करता हूँ, और अगर यहाँ पे आप दबाएंगे, सॉरी वो बैक हो गया था, हम यहाँ से दबाते हैं, फर्ज करें मैं दबाता हूँ ऑल्ट एफ दबाऊँ तो मेरी जो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाए। तो अब अगले में आते हैं। इसमें आने के बाद हम यहाँ पे लगान जाएंगे कि जब मैं ऑल्ट जी दबाऊँ तो मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाए, तो मुझे जो सॉफ्टवेयर करके ओपन ना करनी पड़े। तो ये थी इसकी शॉर्ट कीज। आप इस तरीके से आप बाकी को भी चेक कर सकते हैं। ओके हो गया। अब बैक आते हैं इस पे, यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसकी वीडियो की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। हमने यहाँ पे करना था, तो इसकी जो एक्सपेक्ट रेशियो वो हम करेंगे इसकी इस तरीके से 1060x768, तो ये सबसे बेस्ट है। जो इसके फ्रेम रेट रखेंगे हम 30 रखेंगे, जो सबसे बेस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, इसके सबसे बेस्ट रहते हैं। हमें इसे ओके पे टैप करते हैं। ओके पे टैप करने के बाद हम इसके इस तरीके से, सॉरी इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया, तो हम इसे मिनिमाइज़ करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हो गया। अब हम करते हैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये देखें, अब हम बैक आएंगे, हम करेंगे ऑल्ट एफ, तो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। तो हम इस पे आएंगे, वो चीज़ ओपन कर लेते हैं। हमने सिर्फ अपने स्क्रीन की क्वालिटी चेक करनी है। फिर बैक आते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पे करते हैं ऑल्ट जी। जो देखिए ऑटोमेटिक स्टॉप हो गई है, मैंने आपको स्टॉप नहीं किया। हम थोड़ी रिकॉर्डिंग पे आएंगे, तो ये वाली हमारी अब लास्ट की जो रिकॉर्डिंग है, इसे ओपन करते हैं। ये देखें, पहले की निस्बत इतना बेहतर नहीं है, लेकिन कुछ हद तक बेहतर है। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें कैसे एवरेस्ट को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। अगर आप इस पर मज़ीद वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसके ऊपर आपको काफ़ी मज़ीद वीडियो मिल जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ऑल पर टैप कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।